हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शिवांश वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है, शायद मुझे टीज करने के लिए कहा है। मतलब गेम इतनी लंबी है कि मैं शायद बोलते बोलते थक जाऊंगा। सन 2021 फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन वर्सेस इयान नेपोम्नियात्सी। मैं डायरेक्टली यहाँ शुरू कर रहा हूँ इस गेम को। गेम की शुरुआत यहाँ मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ की थी। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ इयान का आया। नाइट F3 हुआ, D5, G3, E6, बिशप G2, बिशप E7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। मैं यहाँ फ्रेंड्स इस गेम के बहुत इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मोटा ओवरव्यू दे दूंगा। B3 हुआ, देन C5, D टेक C5, बिशप टेक C5, C4 हुआ, D टेक C4, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। और कुछ देर के लिए चलिए पॉन हो चुका है पिन, क्वीन E7, बिशप पर आ चुका है डिफेंस, लेकिन नाइट एट बी गोज टू D2 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर वाइट ने चुना। क्यों चुना है? एक पॉन का था एडवांटेज, नाइट सुपीरियर पोजीशन पे जाएगा। था नाइट C6, देन नाइट टेक्स C4, B5, नाइट पर अटैक, नाइट पहुंच गया E5 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन नाइट B4। यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया इयान ने। क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, देन बिशप B7, A3, नाइट को हटाओ, डिस्टर्ब करना जरूरी है। नाइट गया यहाँ से C6 स्क्वायर पर, देन नाइट B3 और बिशप को टारगेट करने की तैयारियां बिल्कुल है। बिशप गया D6 स्क्वायर पर, बिशप G5। यस, थोड़ी देर के लिए क्वीन को एंगेज कर दिया है। वेल, रूक अटैक गोज टू D8, बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6। यहाँ क्वीन टेक्स F6 नहीं किया, वैसे भी डिस्टर्ब होता ही होता। रूक अटैक गोज टू C1, देन नाइट आया D4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, क्वीन पर अटैक। ओके, रुक के मुझे अब ध्यान आया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बिशप कहाँ तक अटैक लगा सकता था। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, क्वीन से आई चेक, किंग भाग गया वापस G1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E4 और नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, रुक अटैक गोज टू D1, किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन रुक D2, रुक C8, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन फ्रेंड्स कार्लसन ने यहाँ किया है गड़बड़। क्वीन टेक C8, रुक टेक C8, रुक टेक C8, अपनी क्वीन देकर दोनों रुक्स यहाँ न्यासी के लिए लिए हैं। आफ्टर मैथ थोड़ी देर में करते हैं। चलिए, क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, देन B4, A4, पॉन्स हो चुके हैं इंटरलॉक, देन हुआ E3, बिशप पर अटैक, और ये बिशप गया E5 स्क्वायर पर। अब थोड़ा सा हो जाएगा, 4 और 2 6 पॉन्स, ब्लैक के पास 4 और 2 6 पॉन्स। क्वीन के सामने दो रुक्स लगा लेते हैं, बिशप के सामने हो गया नाइट, तो प्रॉब्लम है। खैर, फिलहाल ये नाइट विन है, ये भी इशू है। तो रुक एट सी गोज टू C2, रुक्स बिल्कुल आ जाने चाहिए थे सेकंड राइट में डिफेंसिव पोजीशन। लेकिन पहले एच पॉन को आगे पुश किया, इतना जरूरी नहीं लग रहा मुझे। H5 हुआ, किंग आया H2 स्क्वायर पर, देन बिशप B2। पॉन को बचाना वैसे ही बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने कहा कि नाइट फिलहाल पिन है, तो रुक वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर कुछ गलती हुई है मैग्नस कार्लसन से? आई डोंट थिंक सो। रुक C5 के ऑप्शन को यहाँ चुना गया, क्वीन पर अटैक बना, और किन दो पॉन्स पर फॉक लग रही है वो भी देखने वाली बात है। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B2, मुझे लगता है कर सकते थे। क्वीन टेक्स D3 होता, देन पॉन को ले सकते थे। खैर, चलते हैं यहाँ गेम में। यहाँ खेला गया रुक D1, बिशप टेक्स A3, बिशप ले लिया गया है। रुक टेक्स B5, पॉन एक्सचेंज इक्वल हो गया है, पॉन ले लिया गया है। पॉन एक्सचेंज यहाँ पर इक्वल हुआ। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, रुक C5, देन हुआ E5, रुक C2। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ऐसी कोई वजह नहीं थी कि बिशप टेक्स B4 इयान न करे। फिलहाल फिर दोबारा ये नाइट पिन है। पॉन को पासर के रूप में निकालना आसान थोड़ी ना रहेगा फिर। खैर, क्वीन गई यहाँ से D5 स्क्वायर पर, देन रुक D गोज टू D2, क्वीन B3, देन रुक आया A2 स्क्वायर पर, और यहाँ दोनों देखते हैं क्या होगा। E4, नाइट को डिस्टर्ब करने की तैयारी, नाइट गया C5 स्क्वायर पर, पॉन को लिया जाएगा, लेना भी चाहिए। क्वीन टेक्स B4, नाइट टेक्स C4, बिल्कुल। और वैसा है कि अगर यहाँ मटेरियल एक्सचेंज होता है तो पॉन थोड़ा वीक हो जाता है ब्लैक का, जो A4 स्क्वायर पर फिलहाल रखा हुआ है। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन रुक गोज टू C2, देन बिशप F8, नाइट C5, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, नाइट D3, A3, देन हुआ नाइट F4। फ्रेंड्स, गेम में प्रॉब्लम और एडवांटेज ये भी है कि ये A3 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन प्रॉब्लम तो करेगा।
क्वीन A5 देन रुक A2 बिशप आया B4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक गया D3 स्क्वायर पर, देन किंग H6 पॉन पर कोई इशू था भी नहीं वैसे यार, रुक D1 देन हुआ क्वीन A4, दोबारा रुक पर अटैक बना, रुक गया A1 स्क्वायर पर और पॉन नहीं लिया जाएगा चाहे कुछ हो जाए फिलहाल। क्वीन आई ओ सॉरी बिशप गया यहाँ से D6 स्क्वायर पर, नाइट को डिस्टर्ब करने की तैयारी है, किंग G1 क्वीन B3 देन हुआ नाइट E2, क्वीन D3 नाइट गया यहाँ से D4 स्क्वायर पर, देन किंग H7 किंग H4 क्वीन E4 रुक टेक्स A3। फाइनली जैसे ही मौका यहाँ कार्लसन को मिला उन्होंने इस पॉन को यहीं खत्म कर दिया है। बिशप टेक्स A3 कर देना चाहिए था, रुक टेक्स A3 होता और उसके बाद क्वीन रुक नाइट, काफ़ी टफ एंड गेम होती, लेकिन मैग्नस कार्लसन इसी चीज़ के मास्टर है शायद। क्वीन टेक्स A4 चेक के साथ यहाँ इस G3 पॉन के पिन होने का फायदा उठाया गया, किंग गया G1 स्क्वायर पर, तो अब ब्लैक ऑब्वियस है क्वीन बचानी होगी, रुक गया A4 स्क्वायर पर और नहीं डिस्कवर्ड अटैक जैसा तो कुछ नहीं है फिलहाल। बिशप E5 देन नाइट E2 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, तो रुक से डिफेंस हुआ उसी नाइट का, क्वीन पर अटैक बना B3 स्क्वायर पर, क्वीन गई किंग G2 देन क्वीन D5 चेक F3 क्वीन D1 देन हुआ F4, बिशप पर अटैक गया C7 स्क्वायर पर, किंग F2 बिशप B3 रुक A1, दोबारा क्वीन पर अटैक गई B3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E4 और यहाँ रुक का E4, ई पॉन आगे कुछ होगा ही होगा और क्या होगा, किंग G7 देन रुक E8 F5 देन रुक आया दूसरा वाला, 8th रैंक में दोनों रुक पहुंच गए हैं, चेकमेट तो नहीं पहुंचेगी वहां पर, रुक अटैक गोज टू C8 देन बिशप गया A5 स्क्वायर पर, रुक C1 बिशप B6 रुक E5 देन क्वीन आई B3 स्क्वायर पर, रुक E8 देन क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, रुक C8 क्वीन H1 रुक C1 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन D5 टू फोल्ड रेपिटेशन है, ड्रॉ नहीं होने वाली गेम, रुक B1 बिशप पर अटैक गया A7 स्क्वायर पर, रुक E7 बिशप C5 दोबारा रुक पर अटैक बना, तो रुक गया E5 स्क्वायर पर क्वीन और उसके बाद बिशप को परेशान करने की तैयारी, क्वीन D3 देन रुक B7, बिशप ले लेते यार इस बिशप को, क्या खैर अगले मूव में लिया जाएगा, उससे पहले क्वीन C2 बिशप पर आ गया है डिफेंस, रुक B5 बिशप गया A7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A5। फ्रेंड्स इस पॉइंट पर रुक टेक्स A5 था, वहां पर किया जाना चाहिए था लेकिन किया गया, पर रुक A5 बिशप पर पहले अटैक बना वो हटा B6 स्क्वायर पर, दोबारा रुक B5 स्क्वायर पर आया, जब ये बिशप दोबारा A7 स्क्वायर पर गया अब हुआ रुक टेक्स A5। और अगले मूव में क्या तैयारियां, ओके क्वीन का अटैक है ऊपर, इसको देखना पड़ेगा पहले, क्वीन गई यहाँ से D3 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F7 चेक। फ्रेंड्स बिशप और पॉन लेने का बहुत अच्छा मेथड हुआ है यहाँ, अगर हम करें आफ्टर मैथ यहाँ की गेम अब कितनी वीक या कितना एडवांटेज यहाँ कार्लसन ले चुके हैं उसे देखने के लिए किंग टेक्स F7 ही करना पड़ा, रुक B7 चेक, किंग G6 रुक टेक्स A7, और वाइट की पोजीशन बहुत अच्छी है, इम्पैक्ट पोजीशन है, इंटैक्ट पोजीशन है, एच पॉन आगे पुश नहीं होने वाला किसी भी कीमत पे फिलहाल वाली कंडीशन में तो। और ब्लैक एक सिंपल लॉजिकल रीज़न होता है कि अकेली क्वीन कभी चेकमेट नहीं कर सकती, किंग कभी आ ही नहीं पाएगा क्योंकि नाइट और रुक है वाइट के पास, तो कार्लसन गजब है ही गेम में। क्वीन D5 देन रुक A6 चेक, किंग गया H7 स्क्वायर पर, रुक A1 देन हुआ किंग G6 नाइट D4 क्वीन B7 रुक A2 क्वीन H1 रुक A6 वो भी चेक के साथ, किंग गया F7 स्क्वायर पर, नाइट F3, और यहाँ से कोई ये उल्टी सीधी चेक भी नहीं आने वाली जो कहीं रुक फंसता हो। क्वीन B1 देन रुक आया D6 स्क्वायर पर, रुक D6 स्क्वायर पर क्यों, क्योंकि इस डी फाइल के अंदर वाइट के रुक के लिए काफ़ी प्लेसेस हैं स्टेबल रखने के लिए उसको, किंग G7 देन रुक D5 क्वीन से आई चेक, किंग रुक भी बीच में लग गया वापस, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B1 स्क्वायर पर, रुक E2 देन क्वीन B6 रुक C2 क्वीन B1 नाइट D4 क्वीन H1 चेक, कोई फायदा होगा उससे मुझे लगता नहीं, रुक से आई चेक, देन किंग F6 रुक C6 चेक, किंग F7 नाइट F6। फ्रेंड्स प्रॉब्लम यही है, एच फोन पुश के मौके को यान देख रहे हैं, मुझे लगता नहीं कार्लसन देंगे, क्वीन B1 नाइट G5 देन नाइट सॉरी किंग G7 नाइट E6 चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर, नाइट आया D4 स्क्वायर पर, क्वीन H1 रुक से आई चेक, किंग F6 नाइट F3 क्वीन B1। फ्रेंड्स गेम की विनिंग सिचुएशन करना
बनाना एक अलग बात है और जीतना दूसरी बात है। तो ये वाली गेम देखकर बिल्कुल ये चरित्रार्थ होती है यहाँ पर। अब देखिए, मैग्नस कार्लसन बिल्कुल एडवांटेज में है, लेकिन गेम को फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रुक B7, क्वीन से आई चेक, रुक बीच में लग गया, क्वीन हटानी पड़ी B1 स्क्वायर पर, नाइट G1, B4 गई स्क्वायर पर, गई ये क्वीन, रुक पर अटैक बना, रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन क्वीन B3, रुक पर दोबारा रुक चेक दे दी, D6 स्क्वायर से किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D4, देन क्वीन से आई चेक, नाइट बीच में इस बार लगा, क्वीन B1, देन हुआ E4। फाइनली इतनी देर के बाद कम से कम अब कहीं जाकर एक पॉन को आगे पुश करने का मौका मिला है। और कोई चेक देकर नहीं, कोई पीस अनडिफेंडेड है भी नहीं, क्वीन H1 थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? रुक से आई चेक, किंग G8 स्क्वायर पर, रुक D4, देन क्वीन से आई चेक, और किंग कहाँ जाएगा? किंग गया E3 स्क्वायर पर, H4, G टेक्स H4, और फाइनली ये दो पॉन्स कनेक्टेड अब फिलहाल कर लिए हैं वाइट ने। क्वीन H3 चेक, और चेक से बचने किंग चला गया D2 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स H4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, दो पॉन्स हैं वाइट के पास। किसी भी पॉन को अगर वे 7th रैंक में पहुंचाने में कामयाब रहे तो ब्लैक रिजाइन कर देगा, इसमें कोई राय नहीं है। रुक D3, किंग F8, रुक F3, देन क्वीन से आई चेक, किंग चला गया E3 स्क्वायर पर। रिपीट चेक्स का ही सारा है यहाँ न्यासी के पास। क्वीन A5, देन किंग F2, क्वीन से आई चेक, के रुका लगा बीच में, क्वीन D4, नाइट G3, क्वीन से फिर दोबारा चेक आई, किंग चला गया F3 स्क्वायर पर, क्वीन D1 चेक, रुक बीच में लगा, देन क्वीन B3 चेक, किंग G2, क्वीन B7, ताकि यहाँ ये ई पॉन एक कदम और आगे पुश ना हो पाए। सिंपल स्ट्रेटजी है, थोड़ा डिले करो जितना हो सके गेम को। रुक D2, देन क्वीन B3, रुक D5, E5, रुक से चेक, किंग F7, और रुक से दोबारा चेक, किंग पहुंच गया बिल्कुल सही स्क्वायर पर, बेस्ट स्क्वायर हो सकता है। देन किंग E8, और अब यहां पर जाकर कार्लसन को अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने का मौका मिला। रुक आ चुका है नाइट के डिफेंस पर, अगर आप चेक देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेक फिर भी आई। किंग H3 स्क्वायर पर चला गया, क्वीन A6, रुक पिन है, कोई दिक्कत नहीं है, किंग हट गया H4 स्क्वायर पर, क्वीन से आई चेक, नाइट बीच में लगा इस बार, क्वीन H7, और बना है रुक पर अटैक। होगा कि आप एक कदम आगे पुश कर देते बस, E6। ओह, काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, यहाँ पर बिल्कुल इस रुक को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज ये फॉक आपको नजर आ गई होगी, तो बिल्कुल सेफ है। तो क्या करें? क्वीन से चेक दे, और चेक देकर यहाँ पॉन को लेने की कोशिश करें। ओके, किंग G4, पॉन अभी भी नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज यहाँ ये नाइट फिर दोबारा वही फॉक दे देगा। फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैं इस मूव को एक्सप्लेन करना ही भूल गया। बहुत शानदार मूव है ये मैग्नस कार्लसन का, और एग्जैक्टली मैं कहूँ तो ये वो मूव है जो कार्लसन की इस गेम में जीत बिल्कुल सुनिश्चित कर दी थी। और ऊपर से यहाँ यान नियात्सी ने अपनी क्वीन को G6 स्क्वायर पर प्लेस किया। तो रुक F6, और अब क्या करना है? अब इस पॉन को एक कदम आगे पुश करना है, लेकिन वो कैसे होगा वो देखने वाली बात होगी। रुक कहाँ आने वाला है ये भी क्लियर है। किंग है यहाँ D8 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई G1 स्क्वायर पर, देन नाइट G7। दैट वाज द फाइनल मूव फ्रॉम दिस गेम ऑफ मैग्नस कार्लसन। फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद यान नियात्सी को रिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ से अब इस गेम को कैसे आगे बढ़ाया? जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ बस अब इस पॉन को 7th रैंक में पहुंचाना है, उसके बाद ब्लैक ऑटोमेटिकली रिजाइन कर देगा, क्योंकि उसके बाद नाइट आ चुका है बिल्कुल सही स्क्वायर पर है। चलिए, कुछ चेक्स देने का चांसेस है ब्लैक के पास, इससे ज़्यादा करेगा क्या? किंग G5 दे देते हैं जितनी चेक देनी है, किंग ऐसे स्क्वायर पर फाइनली जाकर बैठ जाएगा, फर्दर कोई चेक भी नहीं आनी, उसके बाद चेक, और उसके बाद पॉन प्रमोशन, एंड दैट वुड बी इट। फ्रेंड्स, मैराथन गेम, मैं भी थक गया हूँ इस गेम को बोलते बोलते। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी, शायद ना भी आई हो, लेकिन आप लोग भी थक गए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।